तारा रानी साहेब, हाथ गेला, अब तुम्हारी बारी। तारा रानी साहेब, औरंगजेब का संदेश है। रानी साहब, हमने मुगल सल्तनत से रांगड़ा किला मांगा था। उसके बारे में आपसे बात करने के लिए कोई शाही दूत आ रहा है। तारा रानी साहब से बात करने बादशाह खुद नहीं आएगा? जी नहीं। अजब है। बादशाह को लगता है कि एक औरत और एक बच्चे से बात करना उनकी बेइज्जती होगी। इन्हें देख रहे हैं थाना जी, बहुत बड़े लड़ाके हैं, पत्नी पर हाथ उठाते हैं। जब ये यहाँ आए तो इनके साथ इनकी तलवार और इनका घमंड दोनों थे। अब जा रहे हैं तो सिर्फ इनकी तलवार इनके साथ है, घमंड यही मिट्टी में मिल गया। हम सोच रहे हैं कि इस बार मुगलों के गुरूर को भी मिट्टी में मिलाया जाए, फसल अच्छी होगी। समझते का? तो रानी साहब, उसके स्वागत के लिए आप... स्वागत ऐसा होना चाहिए कि स्वागत भी हो और बेइज्जती भी, मतलब थप्पड़ भी पड़े पर फूलों वाला। मुझे मतलब उसके स्वागत के लिए किसी छोटे मोटे सरदार को भेज दीजिए। उन्हें भेज दीजिए। जो आज्ञा रानी साहब। रानी साहब हमारे बारे में कुछ कह रही थी। यही कि बादशाह के दूत का स्वागत आप करेंगे बालाजी। हम? बाजी, ये ईमानदारी के आम हमें कहीं महंगे ना पड़ जाए। अंधे कुत्ते का बाण लग गया तो खतरा तो है, पर निर्णय हमारा है। चाहे तो धोतर उठा के भाग जाए या फिर खतरा उठा के जीत जाए। बोलो, क्या उठाना है, धोतर या खतरा? जहाँ बाजी वहाँ मैं। मैंने आज लंगोट नहीं बांधा तो मैं तो खतरा ही उठाऊंगा। अब जब तुम सब लोग खतरा उठा रहे हो तो मैं धोतर उठा के आग करूंगा। मैं भी तुम लोग के साथ ही हूँ। बोल बाजी, क्या करना है? मेरी आई कहती है जीतना है तो एक नियम सीधा साधा,
बातें कम, काम ज्यादा। अब जो होगा देखा जाएगा। तो तारा रानी साहब हम जैसे मामूली कर्मचारी को स्वागत के लिए भेजकर मुगलों की बेइज्जती करना चाहती हैं। इस बात को आप अपनी बेइज्जती तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं धना जी, हम जानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं और ये भी जानते हैं कि कांटा तभी तक छोटा होता है जब तक वो किसी के पांव में नहीं चुभ जाता। अभी कांटा मुगलों के सम्मान में ऐसा चुभेगा कि वो याद रखेंगे। तारा रानी साहब ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। मुगलों का अपमान करना है, पर वो भी सम्मान से। तलवार की धार पे चलने वाली बात है। काजला सोच रहे कि काम कर पाएंगे कि नहीं? नहीं धना जी, अच्छी बात नहीं। हम तो सोच रहे थे कि तारा रानी साहब के लिए ये मुगलों का कद घटाने का मौका है, तो हमारे लिए अपना कद बढ़ाने का भी। जहां दूसरों को संकट दिखता है, हम वहां मौका देखते हैं। दुनिया अंधेरे से डरती है और मशाल को चमकने के लिए अंधेरे का ही तो इंतजार होता है। बाजी, बड़ा संकट है, तुझे डर नहीं लग रहा? जहाँ सबको संकट दिखता है वहां मैं मौका देखता हूँ। लोग अंधेरे से डरते हैं, पर मशाल को चमकने के लिए अंधेरे की ही प्रतीक्षा रहती है। सावकाश, आवाज न को। चला फटफट चला। चला चला। बहुत बढ़िया दिनों। जय राम जी की। जय राम जी की। सुनो, जिसे बाण लगे हैं उसे लेकर आओ। जाओ। अंधा खोका के बाण ने ऐसा सबक सिखाया होगा कि आज के बाद हमारे आम पर कोई भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। जय राम जी की। नौकरिया अखबारे किसे बाण लगे हैं? कटहल? लगता किसी ने शरारत की है। शरारत नहीं, चोरी।
प्रणाम हैं कहाँ? गोटिया, शेठ जी को आम देखने हैं। आम देखने? आम देखने? आम देखने? शेठ जी, आता बघाच। नहीं आओ शेठ जी। मैं चेती बाजी हार कैसे गया? क्योंकि मुझे मेरे पापा की दी हुई सीख याद आ गई। हार और जीत लड़ाई में नहीं, मन में होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और बाजी ने ठान ली थी। और जैसे ही मैंने ठानी, मुझे एक उपाय सूझा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आम भी चोरी हो जाएंगे और हम अंधा कुका के तीर से भी बच जाएंगे। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे? आपकी तरफ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर किसी ने हमारी मदद की थी। कौन है तो कमबख्त? कौन है तो? उसको 100 जूते मारूंगा और गिनूंगा 1। कौन है तो? वो महान व्यक्ति आप ही हैं शेठ जी। और नहीं तो क्या, आप ही ने तो कहा था कि अंधा कूका पत्तों की सरसराहट सुनकर बाण चलाता है। मौका मैंने भी वही किया। सरसराहट कहीं और चोरी कहीं और। आपके लठैत तो किसी काम के नहीं है शेठ जी। अब आप मेरा प्रस्ताव सुनिए। आप हमें आम तोड़ने का काम दे दीजिए और बदले में हम आपसे मात्र 1 टोकरी आम लेंगे। चल ले। और गुठलियां आपके घर भिजवा देंगे। चालेल। मैंने मेरी आई से सीखा है, चोरी करना गलत है। इसलिए आज के बाद आपके आमों को कोई नहीं चुराएगा। क्या बोलता शेठ जी? मैं जाऊं कि? मंजूर आहे मला। राजे, युद्ध रक्त बहाकर की हुई राजनीति है और राजनीति बिना रक्त बहाए किया हुआ युद्ध। कुशल खिलाड़ी वही है जो बिना रक्त बहाए सब कुछ हासिल कर ले।
मैदान में युद्ध की तैयारी हमेशा हो, पर प्रयास बिना लड़े ही जीतने का हो। आप सुन रहे हैं ना राजे? जी आई साहब। राजे, आप मराठियों का गौरव है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझ ला? हमें ना ही ये बातें समझ आती हैं और ना ही याद होती हैं। याद नहीं करनी है राजे, सिर्फ समझनी है। समझना है कि आप कौन हैं। आपके कंधे पर मराठियों का भार है राजे। हम कोई बैल हैं जो भार उठाएं? हमें नहीं उठाना कोई भार वार। उठाना तो पड़ेगा राजे। आप हमारा अभिमान हैं, पर हम अपने अभिमान को हारने नहीं देंगे। क्या सोच रहे हैं आप? तारा रानी साहिब ने हमें कमरुद्दीन के स्वागत का दायित्व सौंपा है। कमरुद्दीन, ये वही है ना जिसे औरंगजेब ने चिनक्लिच खान का किताब दिया था? हो, और कई सूत्रों से हम कमरुद्दीन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हल चलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि खेत किस मिट्टी का बना है। और कमरुद्दीन के बारे में हम कोई निश्चित मत नहीं बना पा रहे। कोई कहता है कि धूर्त है, कोई कुटिल, तो कोई कहता है कि क्रोधी है। जितने मुंह उतने अनुमान, पर हमें अनुमान नहीं प्रमाण चाहिए। अपने शत्रु के दल बल्लानी छल के बारे में निश्चित जानकारी चाहिए। मैं शत्रु को नहीं जानती, लेकिन आपको तो जानती हूँ, और इसलिए ये भी जानती हूँ कि शत्रु के दल, बल और छल पर आपका कौशल भारी पड़ेगा। आप ही से सीखा है। शास्त्र को शास्त्र और शस्त्र को शस्त्र से काटा जाता है। तो बस, अगर वो आप पे शास्त्र से वार करे तो शास्त्री जी बन जाइए, और अगर शस्त्र से वार करे तो योद्धा। चलिए अब चिंता छोड़िए। और ये आमरस खाइए। खाइए। कैसा है? अच्छा नहीं है क्या? जिसमें सरकार का प्रेम खुला हो, वो तो मीठा ही होगा ना। लेकिन इसमें मेरे प्रेम के साथ साथ हमारे बाजी की ईमानदारी भी है। मतलब? है क्या? ईमानदारी के आम। आज इस आमों के लिए बाजी ने क्या क्या जतन नहीं किया है। वैसे आम लाने में सबने मेहनत की है, तो आमरस पर सबका अधिकार होगा। आमरस सबको मिलेगा। पर आमरस सबको मिलेगा,
पर पाठशाला से भागने का दंड भी सबको मिलेगा। एक काम सही किया तो एक काम गलत। पढ़ाई का पूरा दिन व्यर्थ कर दिया है ना बाजी? समय जब हाथ से छूटता है, इधर तो वापस नहीं आता, समझ लगा? तो इसलिए मीठे आम रस से पहले मीठी सजा। चालेल ना? अब मेरे पीछे बोलो। अंगिकं भुवनं यस्य अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रताराग्नि आहार्यं चंद्रताराग्नि त्वं नमो सात्विकं शिवम् त्वं नमो सात्विकं शिवम्। अच्छा, तो बाजी पाठशाला छोड़कर ईमानदारी के आम लेने गया था। उसकी शिक्षा, उसका अध्ययन, उनके साथ उसकी ईमानदारी का क्या? आपको क्या लगा मैं उसे छोड़ दूंगी? उसे क्या, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अब कौन बोल के दिखाएगा? अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रताराग्नि त्वं नमो सात्विकं शिवम्। अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रताराग्नि त्वं नमो सात्विकं शिवम्। वाह सरकार, इसलिए तो माँ को पांचवा वेद कहते हैं। कितनी सरलता से आपने उसे स्वाभिमान सिखा दिया। अभिनंदन, हमारे बेटे में स्वाभिमान आ गया है।